बीए सेकंड सेमेस्टर 6 में छठा पाठ फैसला कहानी का है, जिसकी लेखिका मैत्री पुष्पा है। तो ये बहुत ही चर्चित कहानी है। इसमें बासुमती गांव की प्रधान चुनी जाती है। प्रधान का मतलब है सरपंच। तो वह फैसले खुद लेती है, तो उसका पति जा करके फैसलों को बदली कर देता है, जिसके कारण बल्कि वह गांव की सरपंच होने के बाद सिर्फ गांव की सिर्फ हस्ताक्षर करने की रह जाती है। उसके अधिकार दायित्वों का प्रयोग सिर्फ उसका पति करता है। तो उसका पति ब्लॉक के इलेक्शन में खड़ा होता है, तो अपनी पति के खिलाफ विपक्ष में वोट डाल देती है, जिसके कारण उसका पति एक मत से हार जाता है। तो वह फैसला करती है कि इसका वही फैसला के नाम से ये कहानी का नाम फैसला पड़ा है। तो फैसला कहानी स्त्री विमर्श पर लिखने वाली मैत्री पुष्पा की एक बहुत चर्चित और आलोचित कहानी है। पत्र शैली में ये कहानी उन्होंने अपने मास्टर जी को लिखी थी। पत्र शैली में रचित इस कहानी में लेखिका ने स्त्री की चीरबंदीनी, चीर माने प्राचीन काल से बंधन में रही है, मूक छवि को तोड़कर विद्रोह की भास्वरता प्रदान की है। तो कहानी का सार इस प्रकार है। जो बासुमती थी, बासुमती इस कहानी की नायिका है, अपने मास्टर साहब को पत्र लिखते हुए कह रही है कि वह ग्राम प्रधान के पद के लिए चुन ली गई है। गांव की औरतें एक स्त्री के ग्राम प्रधान बनने से उत्साहित हैं और उसके पति रणवीर पहले से ही ब्लॉक प्रमुख हैं। गांव की औरतें पथनवारा एक तरह का महिला बैठकी का सुरक्षित स्थान है। यानी पथनवारा जहां पर गांव की औरतें इकट्ठी बैठती हैं, बातचीत करती हैं गांव के बारे में, उसको पथनवारा बोलते हैं। यानी कि बैठक बोलते हैं, बैठकी बोलते हैं, सुरक्षित स्थान है वहां। तो वहां पर जाती है, तो गांव की औरतों में एक दूसरे को अपना सुख दुख सुनाती हैं। परंतु अब प्रधान बन जाने के कारण पथनवारे में जाना बंद कर देती है। कौन? बासुमती, जो ग्राम की प्रधान बन गई है। पथनवारा में उसका जाना शोचनीय माना जाता है। उसके प्रधान बन जाने से उसके पति की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई है। गांव की एक बकरियां चराने वाली अनपढ़ स्त्री कौन है? ईशूरिया पथनवारा में स्त्री पुरुष की समानता की बात करती है। वह औरतों से कहती है, उससे पूछती है कि वह तो अपने पति रणवीर की तरह अन्याय तो नहीं करेगी। और वह कहती है, अब दिन लद गए हैं। सभी स्त्रियों को कहती है। कौन? ईशूरिया कह रही है, अब दिन लद गए हैं कि ए जनी सुनो। सभी स्त्रियों को कह रही है, जनी माने सारी भी स्त्रियों। गूंगी बहरी छीरियां बकरियां की नाई हाकती रहें। यानी कि अब छोरियों का जमाना बकरी चराने का नहीं रहा है, अब बरोबरी का जमाना आ गया, बरोबरी का जमाना ठहरा है। प्रधान बन गई है बासुमती। प्रधान माने गांव की प्रधान। यूपी में प्रधान बोलते हैं, हमारे यहाँ सरपंच बोलते हैं। इंदिरा गांधी का राज है, बोलो इंदिरा गांधी की जय। तो इस प्रकार वह स्त्रियों को बढ़ावा दे रही है, स्त्रियों को बराबरी का दर्जा दे रही है, स्त्रियों के समान अधिकार की बात कर रही है। इंदिरा गांधी का राज था, प्रधानमंत्री थी उस टाइम ये कहानी लिखी गई थी। तो इस प्रकार इंदिरा गांधी की जय करती है। तो वह जब इन स्त्रियों के साथ पंचायत में जाने लगती है, कौन? बासुमती है, तो रणवीर उसे वहां जाने से मना कर देता है। स्त्रियां रणवीर का विरोध करती हैं कि तुम क्यों मना करे, उसको जाने दे वहां पर रणवीर की अगन्य दृष्टि, अगन्य माने क्रोधित दृष्टि को देखकर
बासुमती उसे वापस घर आना पड़ता है। वे उसकी जगह स्वयं ग्राम प्रधान का दायित्व भी निभाता है। कौन? बासुमती की जगह रणबीर काम करता है। उसे जहां जहां रणबीर कहता है वहां वहां पर हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। यानी कि जो भी खर्चे होते हैं गांव में सड़क के, तो उन पर सिर्फ साइन करती है कौन? बासुमती करती है। रणबीर उनके नाम पर गांव में बहुत ही घपलेबाजी करता है, यानी कि भ्रष्टाचार करता है। इसलिए भी गांव की स्त्रियां उसे ताने देती हैं, कहती है कि तूने अपने घर के आगे वाली गाड़ पक्की करवा ली, हमारी वाली गाड़ छोड़ दी है। इस प्रकार ताने देने लग जाती हैं उसको, बासुमती को। जब वह अपने पति से ग्राम सुधार की बातें करती है तो रणबीर उसे तीक्ष्ण भाषा में समझाते हैं। तीक्ष्ण माने क्रोध की भाषा में उसे डांटते हैं, फटकारते हैं। तो एक बार गांव की एक वृद्धा अपनी लड़की हरदेई का फैसला करने के लिए उसे पंचायत में चलने को कहती है। वृद्धा किसको कहती है? बासुमती को चलने के लिए कहती है। बासुमती चल पड़ती है पंचायत में और फैसला दी आती है, परंतु उसका पति पीछे से जा करके उस फैसला को पलट देता है। जब वह पंचायत में हरदेई के पक्ष में फैसला कर आती है तो रणबीर उससे न केवल झगड़ते हैं अपितु उसका फैसला ही उलट देते हैं। गलत फैसले से तंग आकर के हरदेई आत्महत्या कर लेती है और रणबीर उसका झूठा आरोप हरदेई के पति पर लगवा करके उसे जेल भिजवा देते हैं, और जबकि उसकी हत्या का असली दोषी हरदेई का पिता साफ बच जाता है। यह घटना उसे बासुमती को अंदर से हिला देती है, उसके हृदय को हिला देती है, प्रधान को। उसके अंदर की स्त्री शक्ति को उभार देती है। अगले ब्लॉक प्रमुख के चुनाव आ जाते हैं। इन चुनाव में ग्राम ब्लॉक के ग्राम प्रधानों को वोट दे करके अगला ब्लॉक प्रमुख चुनना था। यानी कि ग्राम के जो सरपंच होते हैं वे ब्लॉक के प्रधान को चुनते हैं। तो उन्होंने वोट गिरनी थी, किसने? बासुमती ने वोट गिरनी थी। और ब्लॉक प्रमुख का इलेक्शन कौन लड़ रहा था? उसका पति रणबीर लड़ रहा था। तो ब्लॉक प्रमुख के लिए मात्र 2 प्रत्याशी थे, 2 उम्मीदवार थे। एक उसके पति रणबीर, दूसरा एक लोहार का लड़का। इस चुनाव में वह अपने पति रणबीर को वोट न दे करके लोहार के लड़के को वोट देती है। लोहार का लड़का मात्र 1 वोट से चुनाव जीत जाता है। पत्र के अंत में वह लोहार के पुत्र को वोट देने का कारण इस प्रकार स्पष्ट करती हुई कहती है, लेकिन मैं क्या करती, मेरे भीतर ईश्वरिया को नहीं मार सकी, अक्षमा करना। यानी कि उसके अंदर में ईश्वरिया की पुकार थी, इसलिए वह वोट लोहार के लड़के को दे देती है और उसका पति इलेक्शन में हार जाता है। ये इस कहानी का सार था। आसान सा है, छोटा भी है। एक किस प्रकार फैसला करती है ग्राम पंचायत का, तो ये उस बासुमती की कहानी है जो उन्हें ग्रामीण इलाके से संबंधित है, उसका वर्णन किया है। आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।